यूपी के कौशाम्बी में जिला अस्पताल के पास संचालित पूर्णिमा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हफ्ते भर के भीतर नवजात बच्चा सहित 3 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही मौतों में मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। दरअसल मंझनपुर जिला अस्पताल के बगल में संचालित पूर्णिमा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 3 अक्टूबर को टेवा गाँव के जावेद को उसके परिजनों ने भर्ती करवाया था। उसके सिर में सूजन थी। आरोप है कि अस्पताल के संचालक ने उसका सर्जन से इलाज कराने की बात कही थी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी सर्जन ने इलाज नहीं किया। 8 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। इसी तरह गोरियों गांव की सुगवती देवी को भी 4 दिन पहले परिजनों ने बुखार आने पर अस्पताल में भर्ती करवाया था। परिजनों का आरोप है कि ठीक से इलाज नहीं होने पर उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने उसे रात में ही अस्पताल से भगा दिया था। सभी लोगों का आरोप है कि 50 से 1 लाख रुपए तक अस्पताल ने जमा करा लिए थे। सोमवार को फिर से पीड़ित परिजनों ने एसपी अभिनंदन से शिकायत की। एसपी ने शिकायत को गंभीरता से लिया। तत्काल ही अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश मंझनपुर कोतवाली पुलिस को दिया। उधर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस पूरे मामले में अभी भी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने में कोताही बरतने में लगे हैं। यही कारण है कि जब सीएमओ पीएन चतुर्वेदी से दागी अस्पताल और संचालक के बारे में बातचीत करनी चाहिए, तो उन्होंने मीडिया को जवाब देना उचित नहीं समझा। वो सवालों का जवाब देने के बजाय भागते नजर आए। अब देखना यही होगा कि दागी अस्पताल और संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर क्लीन चिट दे दी जाएगी। क्या घटना हुई आपके साथ अस्पताल में? अस्पताल में रात हुई कि 3 तारीख को अपने बच्चे को निकलने के बाद जो डॉक्टर था जो बोले 50,000 रुपये जमा कर दो, बच्चा सब नॉर्मल सिटी स्कैन कराए, वो भी बोले सही सब सही हो जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्टर 4-5 दिन रखा था तो मेरे बच्चे को उनकी सांस चलने लगी, तो वहाँ से जैसे कि उधर गेट के पास मेरा बच्चा गम हो गया। और मेरे 3 लड़की, मेरे कोई सहारा दादी नहीं, 18 साल का मेरा बच्चा था। किस अस्पताल का मामला है? यही पूरी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमरुल। मेरा मरीज का नॉर्मल इलाज चल रहा था पूर्णिमा अस्पताल में। वहाँ उसको डिलीवरी होना था। नॉर्मल डिलीवरी बता करके इसका इमरजेंसी, उसके बाद जो है इमरजेंसी क्रिएट करके उसका ऑपरेशन कर दिया गया और बिना अल्ट्रासाउंड के बताया गया कि प्लेजेंटा कॉर्ड फंसी है गले में, बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। इसके लिए ज़बरदस्ती पकड़ के उसको ऑपरेशन करा दिया गया। उसके बाद बच्चे की तबीयत खराब थी और यहाँ पे कोई पेडियाट्रिशियन नहीं था। हमारे बार बार कहने पर पेडियाट्रिशियन बुला दीजिए, ये हमें कहते रहे कि आएगा आएगा, लेकिन पेडियाट्रिशियन नहीं आया। एक फार्मासिस्ट है, उससे लंग्स से पानी निकाल दिया गया, वो डाल के, पाइप डाल के, जिसके थ्रू सक्शन करके, जिसके थ्रू उसका लंग्स फट गया और उसके मुंह और नाक से खून आ गया। उसके बाद जब एकदम हम इनको बार बार करते रहे रिफ़र कर दीजिए, ये इन्होंने हमें रिफ़र नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि वहाँ पे इनका जो है पता चल जाएगा कि उसके बच्चा मरा है। और इसके बाद बच्चा हमारा एक्सपायर हो गया। यहाँ पे कोई भी डॉक्टर की कोई भी सही डिग्री नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एसपी साहब से कि इसकी FIR हो और इसमें पूरी जाँच की प्रक्रिया हो, किन डॉक्टरों के पास कौन कौन सी डिग्री है। आपका नाम? मेरा नाम सुमित कुमार मिश्रा, मैं इंडियन एयरफोर्स में एज ए सर्जन सर्विस करता हूँ। से एक हॉस्पिटल है मंझनपुर में पड़ता है, उसके खिलाफ कुछ शिकायतें आ रही थी। जैसे कुछ लोगों कहना था कि बिल्कुल ही वहाँ पर इलाज के नाम पर कैजुअल अप्रोच होता है, डॉक्टर्स नहीं आते हैं और ध्यान नहीं देते हैं और उनको मिसगाइड किया जाता है पेशेंट्स को। इस आधार पर कुछ एक नवजात बच्चे की मौत हो गई, एक 18 साल के युवक की मौत हो गई। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और हमारी बात यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी हुई। उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि हाँ, ये कुछ इनके जो नेग्लिजेंस की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसी आधार पर हम लोगों ने जो तहरीर मिली उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और आगे जो मेडिकल की रिपोर्ट भी आएगी, सीएमओ के द्वारा रिपोर्ट ली जाएगी और भी हमारे विवेचना में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दस्तक भारत के लिए कौशाम्बी से अली मुक्तदा की खास रिपोर्ट।